बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है अनंत सैनी वाला है और यहाँ इस्लामाबाद कैंपस में एवरीवन को तो आपको जैसे पता है हम रोज टाइप सेशन साथ आए हैं और आज के हमारे गेस्ट हैं शायद एआई वाला। तो हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो शायद भाई सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दे वीडियो ऑडियो। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ शाहिद एआई वाला मेमोरी में इस्माइल मदरसा एंड अकेडमी का स्टूडेंट हूँ और मैं लेवल 1 पे पढ़ता हूँ। मेरा ताल्लुक कराची के इलाके मुआजगौर से। जी और मेरी एज 14 साल। ओके शायद भाई नाइस। तो शायद भाई मेरा अगला आपसे सवाल ही होगा कि मरीम मदरसा में आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप जी आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आप दोबारा बताएं क्या कहना आप चाह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ कि मदरसे में कब से ज्वाइन किया और आपको इसका कैसे जी मुझे मतलब ये मरीम इस्माइल मदरसा ज्वाइन किए हुए मुझे 8 मंथ्स हो चुके हैं। तो मुझे ऐसे पता चला सरयान के फार्म हाउस में मेरा वालिद काम करते हैं ना, तो सरयान ने हमें बताया, मुझे वैसे और मालूम ये हुआ। बताती हैं कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में अच्छा लीडर शायद भाई मेरे और पुराने असूल काफी नहीं है। वाला वाला कॉन्सेप्ट कब से ज्यादातर रिवायती वाला वाला कॉन्सेप्ट ऐसे ट्रस्ट तैयार करते हैं जो माजी के लिए बेहतर होते हैं लेकिन जी अपने मुस्तकबिल मैंने के ये लिए वाला मशहूर नहीं होते। क्यों और रखा, वो ये ये भी मैंने ये कहते वाला हैं कि इसीलिए अपनी रखा क्योंकि तजर्बों मैं तजुर्बात की चाहता बिना था पर मैं तीन अहम मैं सवालात बड़ा हो आपसे के करें। एआई सीखूं और मैं जिनके दूसरों को जरिए एआई कोई सीखूं। भी शख्स क्या आपको अपनी मालूम है एआई का भी जिंदगी दौर आएगा तो मैं हर एआई चीज को सीखूं बेहतर और बना दूसरों को सकते मैं हैं। एआई आप सीखूं। आने वाले इसीलिए मैंने तब्दीलियों को देखने के लिए आप कहानियां देखते हैं। ओके अच्छे इसीलिए मैंने लीडर्स तो वो ये है कि एआई ज्वाइन किया वक्त से और एआई वाला पहले जो रखा। है महसूस कर लेते हैं और अपने आप को उसके लिए चेंज कर लेते हैं। शायद भाई मेरा अगला आपसे सवाल ही होगा कि आपके नेटवर्क में अपने कितनी तरह बहुत डाइवर्सिटी है। कामयाब आप लीडर्स दोबारा कहेंगे मुख्तलिफ आप क्या कहना चाह रहे हैं। पस मंजर नजरियात और आपका तजुर्बात पता रखने नहीं वाले इर्द गिर्द तशब्बुस आपके से बेटा, ताल्लुक एक रखते हैं। मिनट, आपका और यही आवाज समझ बिजनेस में बिल्कुल नहीं आ रहा, आप पता इनोवेशन नहीं क्या की कहना चाह रहे बुनियाद हैं। होते हैं बेहतर बनाते हैं। जी अब आवाज आ रही है आपको हिम्मत है कि आप अपनी माजी को छोड़ आपको नहीं दोस्त कह रहे हो आप। जी आपकी आवाज आ रही है अभी। नए रास्ते तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि आपने जब से 8 मंथ्स हो गए आपको ज्वाइन किए हुए तो आपने इधर से क्या क्या सीखा मतलब आपको क्या क्या हिम्मत लगन और जी 8 मंथ्स में मैंने क्या क्या सीखा। 8 मंथ्स में मैंने बहुत कुछ सीख लिया, जैसे कि कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी, सब कुछ, और अकाउंट बनाना, बहुत कुछ मैंने 8 मंथ्स में अभी अभी तक सीख लिया हूँ। तो ये थी मेरी आज की क्लास। तो मेरा क्लास सवाल होगा शायद भाई कि आपने ये मदरसा जो है तो इसमें मतलब कि क्या क्या सिखाया जाता है और क्या एआई की भी सिखाया जाता है। जी ये मरियम इस्माइल मदरसा जो है ना, यहाँ पे एआई सिखाया जाता है और इससे भी ज़्यादा कुरान मजीद की तालीम देते हैं, और जिसको इंग्लिश बच्चे होंगे तो वो यहाँ पे इंग्लिश भी सिखाते हैं। ओके नाइस। तो शायद भी मेरा अगला आपसे सवाल ही होगा कि आपको क्या सर रेहान का विजन पता है मिशन। जी सरयान का ये मिशन है कि सरयान कहते हैं कि हर बच्चा 1 लाख कमाए महीना। तो ये सरयान कहते हैं कि हर बच्चा यहाँ पे जो पाकिस्तान में बच्चे रहते हैं ना, हर बच्चा कमाए। तो सरयान का ये मिशन है और एआई ज़्यादातर एआई फैले। और शायद भी मेरा अगला आपसे सवाल ही होगा कि आपने जब आपने देखा कि मदरसे में ये भी और तस्वीर जो है तो वो भी तारीफ नहीं जा रही है तो ये कहते हैं आपको कैसा लगा कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले जी पहले दिन में मरीम इस्माइल मदरसे में आया तो मतलब मैं बिल्कुल डर रहा था, जैसे कि मेरा मतलब कॉन्फिडेंस, आपको मालूम है कि बिल्कुल नहीं होता है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस पहले नहीं था, तो मैं उस समय डर रहा था। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से इंटरव्यू दिया तो मेरा नाम कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ आपसे बात करके। तो ऐसे मुझे पहला एक्सपीरियंस में आया था तब बिल्कुल डर रहा था, मैं ये सोच रहा मैं बात कैसे करूँ ये भी मुझे नहीं आ रहा था। जी भाई आपका माइक म्यूट है, आप क्या कहना चाह रहे हैं।
of this diversity सॉरी, and तो मेरा क्लास सवाल होगा कि अभी तक आपने creators इंटरव्यू where people are different. आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। आपके साथ वो बैठा हो ना, क्या नाम है उसका, फरहाद, तो उसकी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। Traditional शायद भाई मेरा क्लास से सवाल होगा कि ये old क्या hammer कहते हैं, to आपने adapt मरियम the मदरसा ज्वाइन किया है, तो all the इसके message आपको is that अभी तक leaderships कौन से not असरात about हो रहे हैं title और or क्या क्या फायदा हो रहा है आपको इसका? programs. It's about जी, मुझे यहाँ पे क्या-क्या फ़ायदा मिल रहा है? जी, मुझे फ़ायदा ये मिला है यहाँ पे कि जैसे कि हम लोग मतलब एआई मुझे नहीं आती, तो मुझे मेरे लिए अच्छा नहीं था और मेरे लिए नुकसान भी था। तो यहाँ पे मैंने एआई सीखा और एआई भी मतलब सीखा अभी तक नहीं है, अभी भी सीख रहा हूँ, तो मुझे मेरे लिए ये भी फ़ायदा है और मैंने एआई को जॉइन किया, ये भी मेरे लिए फ़ायदा है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। ओके शायद भाई, इधर आपने इंटरव्यूज वगैरह किए, तो इंटरव्यूज का क्या फायदा होता है आपको? अब तक आपको क्या लगा मेरे इंटरव्यू का क्या जी, फायदा? जी, मैं समझ गया। इंटरव्यू लेने और देने का ये क्या फ़ायदा है? इंटरव्यू का सबसे पहले ये भी फ़ायदा, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसके आगे ये भी हमारा फ़ायदा है कि हमारे जो कनेक्ट्स हैं ना, वो हमारे बढ़ते हैं और हमारे दोस्त एक दूसरे से होते हैं, क्योंकि हम हमारे दोस्त होती है तो मतलब उनको हमारी ज़रूरत होती है, तो हम उन लोगों की मदद करते हैं। हमें उन लोगों की ज़रूरत होती है, वो हमारी मदद करते हैं, इससे हमारी मतलब जॉब भी लग सकती है। जी, इसके ये फायदा है। तो मेरा क्लास से सवाल होगा शायद भाई कि आपने अभी कनेक्शंस की बात की कि हमारे कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि कनेक्शन बढ़ने के चार बड़े मतलब के क्या है जरिए कौन से हैं आपने कनेक्शन बढ़ाने के लिए? किसको मारे थे? जी, सबसे पहले ये ज़रिया है कि मतलब आप इंटरव्यू करते हो ना, सबसे पहले बाहर मुल्क वालों से करो, जैसे कि अमेरिका हो गया, वहीं से करो। आपको इससे पहले इंग्लिश आपको नहीं आती तो पोलैंड से इंटरव्यू करें, इंग्लिश आएगी तो बाहर वालों से मतलब अमेरिका जैसे कि बाहर वाले मुल्क होते हैं ना, वहीं वहीं से आप इंटरव्यू करें, आपके ये भी कनेक्शन बढ़ते हैं। ऐसे भी आपको मतलब ज़्यादा बेहतर भी होगा। और दूसरे जैसे कि हम पाकिस्तान में रहकर दूसरों को अगर सिखाएं तो ज़्यादा फायदा है, अगर यहाँ पे सीखे ये भी फायदा है, लेकिन अगर बाहर वालों को सिखाए तो ज़्यादा फायदा है। जी। ओके, तो अभी तक आपने एसएससीएल बुक वगैरह पढ़ी है, तो एसएससीएल बुक आपने किसी और को पढ़ाई या फिर अर्निंग अभी तक आपने कहीं की है? रखने के बारे में जी, जी, मैंने मतलब एसएससी बुक किसी और को पढ़ाई नहीं की है अभी तक, मैंने खुद पढ़ी है और मैंने अर्निंग करी है। ये की है तो की है, और किस चीज से की है ये आप बता सकते जी, अर्निंग मैंने कैसे की? जैसे कि आपको मालूम है एआई जो कार्टून है, आपने देखा यूट्यूब में बिल्कुल वायरल जा रहे हैं। सबसे पहले ये आपके साथ बैठा फरहान भाई, मेरा फर्स्ट मैंने इसको सिखाया एआई कार्टून फ्री में। इस अभी आप आपने देखा सब्सक्राइब बढ़ गए। तो दूसरा लड़के 2 लड़के मेरे पास आए, उसने कहा कि आप मुझे कार्टून सिखा 2000 उसको मैंने 2000 लिया और उसको कार्टून एआई कार्टून सिखाया। जी। हैं? तो ये जो आप कार्टून ये क्या कहते हैं बनाते हैं, तो ये किन एआई टूल से बनाते हैं, हमारे व्यूवर्स को भी बता दें। जी, मतलब ये एक टूल है, जैसे कि इस ऐप के लिए 4 कार्टून बनाने के लिए 4 ऐप्स ज़रूरी है, वो भी आप लोग यूज़ करते हैं, कोई और ऐप नहीं होंगे। सबसे पहले आपने यूज़ करते हो चैटजीपीटी, उससे हम लोग मतलब सब कुछ टाइटल वैसे लेते हैं, इसको मालूम है, ठीक है? चैटजीपीटी आप लोग ये भी एआई टूल में आ गया, उसके बाद एक कैनवा भी एआई टूल में आ गया, मेटा एआई वो भी एआई टूल है, उसके बाद 11 लैब वो भी एआई टूल है। ये मैं सिर्फ 4 ऐप यूज़ करता हूँ हमारी जो कार्टून बनकर रेडी है। और आप लोग चाहते हैं कि ये प्रोफेशन आप मुझे बताएं कैसे मैं बनवा, तो मैंने यूट्यूब फेसबुक में मैंने एक इंटरव्यू अपलोड किया, वहीं से आप देख ले, मैंने मतलब बच्चे मैं उन लोग मंथ्स के लिए मैंने सिखाया था एआई कार्टून। ओके, कोई भी अगर सीखना चाहे ना, एक दिन में मैं कार्टून सिखा देता हूँ उन लोगों को, एक दिन में मैंने सिखा दिया, कोई भी सीखना चाहे तो। ओके।
तो शायद भाई आप बता दें कि अपनी आपने पब्लिसिटी किस तरह की, मतलब कि आपने अपने जो कार्टून आपने सीखे तो वो दूसरों को कैसे पता चला है कि मुझे कार्टून आते हैं, तो वो दूसरे जो है आपसे सीखें। जी जी, सबसे पहले आप जैसे कि मतलब मैंने यूट्यूब में सबसे पहले अपलोड किया, तो यूट्यूब अपलोड किया ना तो मेरे देखा मैंने व्यूज इतने 1000 2000 व्यूज आ रहे हैं। तो मैंने फरहान भाई ने देखा, फरहान भाई ने कहा मुझे भी सिखाओ, मैंने कहा एक बार आपको सिखा दूं। सबसे पहले फरहान भाई को सिखाया, उसके बाद मैंने समझा कि अगर यूट्यूब से पता लग रहा है, मैं चैट जीपीटी मेरे पास अच्छी सी एक ऐप है, उससे भी मालूम हो सकते हैं। चैट जीपीटी से मैंने कैप्शन बनवाए, सबके पास जो भी मतलब रियान स्कूल से ना ग्रुप है जहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, वो पे पेस्ट कर दिया, फिर आराम आराम से ऐसे लड़के मेरे पास आए तो मैंने ऐसे सिखाया। ओके नाइस। शायद भाई बहुत अच्छे। तो शायद भाई मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ये क्या कहते हैं, जब आपने ये देखा सारी चीजें कार्टून वगैरह किस तरह बन रही है, तो सबसे पहले आपने किस चीज से सीखा, खुद से सीखा या फिर आपने किसी और से सीखा? जी, मतलब ये मैं सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है, हम मतलब सबसे पहले किसी और के उठाते हैं, आपको मालूम है। तो मतलब किसी और के उठाए तो मतलब किसी ने देख लिया, जैसे कि सर होता है या फैसिलिटेटर होती है, तो देख लिया उसने मुझे कि आप मुझे कहा कि आपने किसी और को उठाया, आप किसी और के नहीं उठाए, आपने खुद सीखना है, कैसे सीखे वो आपने जैसे भी आप खुद सीखे, और खुद सीखकर मुझे भी पता है। मैंने कहा मुझे आज आज का दिन मैंने इसी कार्टून में लगाना और मैंने सीख रहा कि कार्टून कैसे बनते हैं। मैंने अर्निंग आज करनी, आज या कल अर्निंग करनी लाजमी। तो मैंने फिर वो यूट्यूब पे गया, मैंने कहा ये कैनवा से कैसे हम लोग कार्टून बनाए, तो कैनवा से बन गए, मैंने उससे बनाया। तो यूट्यूब से पहले मैंने सीखा, यूट्यूब से बेहतर सीखने का एक तरीका है। लेकिन यूट्यूब पे अगर हम लोग ढूंढे ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि एक वीडियो सही बता रहे दूसरे सही नहीं बता रहे, इतने भी टाइम लगता है। लेकिन इसमें मैंने 2-3 इसमें मतलब 2-3 घंटे मुझे लगे थे सीखने के लिए, फिर भी मैं सीख गया था। तो यही से मुझे यूट्यूब से पता चला। ओके नाइस। तो शायद भी मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि आप अपनी इस डेली रूटीन में से कार्टून के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, और मतलब कैसे मैनेज करते हैं, आप मुझे बता दें और क्या क्या रूटीन मैं आपका आवाज़ समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा क्या क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी डेली रूटीन में से सब चीजों को किस तरह टाइम देते हैं, और आपकी डेली रूटीन क्या है, डेली रूटीन बता दें अपनी। मैं मतलब जी समझ गया। मैं ऐसे नहीं करता कि मुझे काम करना मतलब सारे काम करने हैं, एक काम नहीं। तो मैं एक ही साथ करता हूँ। अगर टाइम मेरे पास थोड़ा है तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू और कॉलेज से इंटरव्यू करता हूँ, क्योंकि सबसे ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और मेरा डेली रूटीन ये सुबह को 8 बजे आते हैं, और दोपहर को एक टाइम बचता है तो घर पे चले जाते, फिर 2 बजे वापस आते तो 5 बजे घर पे जाते। तो यही है डेली रूटीन। ओके नाइस शायद भी। तो शायद भी मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि डेली रूटीन में से आपको कौन सा ऐसा लम्हा अच्छा लगता है जो कि आपके लिए बहुत मतलब प्राउड हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो उस लम्हे में? नहीं, ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं उदास हूँ, ये सारे लम्हे बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश हो, वो वाला लम्हा मैं पूछ रही हूँ कौन सा ऐसा लम्हा? इससे बेहतर क्या हो सकता है, योगा और मेडिटेशन में बहुत अच्छे लगते हैं। Nice। तो योगा मेडिटेशन में आप लोग मतलब के कौन सी योगा करते हैं, और क्या करते हैं जो कि आप बहुत अच्छा दिन गुजरता है उसमें? योग आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे, मैंने सुना नहीं, आप दोबारा कहें। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योगा में कौन सी योगा करते हैं आप, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए भी? मतलब ऐसा नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पे सुबह 8 बजे आते ना, तो सुबह आने से पहले एक योगा करते, एक ही सहन होता है वहीं पे सारे बच्चे खड़े थे, एक करवाता है, आपको मालूम है। तो वहीं पे हम सबसे पहले इसलिए करवाते हैं, उसके बाद योगा। योगा ये है कि आपको मतलब सुबह को आते ना, तो आप उठ के आते तो आपका दिमाग फ्रेश नहीं होता है, इससे हमारा दिमाग फ्रेश होता है और हमारा काम करने से आसानी होता है, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता तो शायद भाई मेरा आपसे ये सवाल होगा, जैसे आपने एआई वाला अपने नाम के साथ चूज किया, तो एआई को आपको मतलब किसने बताया एआई के बारे में कि आप एआई वाला चूज करें, ये अच्छा है एआई?
जी, आपने पूछा यही वाला मैंने क्यों रखा। ये आपको मालूम है कि मतलब हम लोग फर्स्ट बार है तो मैंने कभी स्कूल नहीं गया तो मुझे मालूम नहीं था एआई क्या है, वाला वाली क्या है। तो यहाँ पे फैसिलिटेटर उसने कहा कि आप क्या रखना चाहते हैं, मुझे दो ही वाला बताया, कैनवा वाला एआई वाला। मैंने कहा मैं कैनवा वाला एआई वाला रखना चाहता हूँ। तो 3 मंथ्स के बाद पता चल गया कि एआई क्या है, सब कुछ इंटरव्यू करता ना, सब कुछ मालूम हो गया। तो मैंने दोबारा कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा, तो एआई मुझे पसंद आई, तो ऐसे मैंने रख लिया ये वाला। ओके नाइस शाहिद भाई। तो शाहिद भाई मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि क्या कहते हैं, आपके नजदीक मसनूई ज़हानत की सादा और आम तारीफ क्या है? मसनूई ज़हानत एआई। मुझे आपके मतलब आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा कर। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके नजदीक जो है एआई की क्या तारीफ है? इसका मुझे जवाब मालूम नहीं है, आप पता मतलब फर्स्ट बार मैं आपसे क्वेश्चन ही करता ओके। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि शाहिद भाई आपके नाम का कोई खास मतलब। जी, मेरा नाम का मतलब क्या है, ये मतलब मुझे ऐसे नाम भी अच्छा लगता है क्योंकि शायद का मतलब गवाही देने वाला। आपको मालूम है, आपने सुना भी होगा, चैटजीपीटी से भी पता चले, लेकिन मुझे पहले से मालूम था। किसी का मतलब नात होती है ना, मैं नात सुनता था, उसमें मुझे मालूम हुआ नात से पहले। फिर मैंने देखा कि कलमे में मैंने सुन लिया शहादत माने गवाही देने वाला, मतलब शायद माने गवाही देना। फिर मैंने टिकटॉक से देखा, ये मुझे ऐसे ही मालूम हुआ। ओके नाइस। तो शायद भाई मेरा अगला आपसे सवाल ये था कि ये क्या कहते हैं, आप टेड टॉक करते हैं, टेड टॉक में आपको कौन सा ऐसा अच्छा स्पीकर लगा है जो कि बहुत अच्छा मतलब उसने स्पीक किया हो, उसका टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा हो? कौन सा ऐसा स्पीकर है? ऐसे नहीं, मैं मतलब टिकटॉक चलाता हूँ, आप टिकटॉक की बात कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं टेड टॉक की बात कर रहा हूँ, टेड टॉक। टेड टॉक जो ये होता क्या है? है। अच्छा अच्छा, टेडी स्टार्क टॉप, मुझे आवाज आपकी समझ मतलब ऐसा नहीं। आपको मालूम है हमारे ये ताश होते हैं, तो मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता ये मुझे ताश अच्छा नहीं लग रहा है। ताश होते हैं तो मुकम्मल करना ही पड़ता है। तो मैं कोई भी ताश होता है उसको मैं कॉपी करके या मैं वीडियो देखता हूँ या चैट से ले लेते हैं। तो ताश ऐसा नहीं जो अच्छा ना लगा हो, सभी अच्छे लगते हैं। सबसे पहले ये अच्छा लगता है, अगर आप कहते हैं ना कोई अच्छा, तो सर यार की यार सर यार मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उसकी सर यार बताते हैं ना, उसकी बातों से हमें समझ भी आती है। और दूसरा इंग्लिश में देखते हैं, किसी की बात से समझ आए या ना आए, लेकिन सर रेहान की बातों से पचास आ जाता है। हम साथ थे ना गाड़ी में। तो आपके नज़र में ये जो एआई है, एआई क्या नौकरियों को मतलब खत्म कर रही है या खतरा है एआई नौकरियों के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एआई है ना हमारा भला सोचे तो नौकरियां खत्म नहीं करेगी। क्योंकि एआई ऐसे ऐसे काम करेंगे जैसे कि हमारे हमारी जिंदगी में आसानी हो। एआई बिल्कुल दुनिया में एआई फैल जाएगा, नौकरियों को खत्म नहीं करेगा। अगर खत्म भी करे लेकिन कुछ और लेकिन सारी नौकरी खत्म नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमारे अगर खत्म भी करे तो एआई कुछ ना कुछ निकाल के देगी जिससे हमारा फायदा हो। लेकिन ये हमारा नुकसान नहीं, फायदा ही सोचती है हमारा। ओके नाइस। तो शायद भाई मेरा अगला आपसे सवाल ही होगा कि क्या कहते हैं, आप मेरे व्यूअर्स को ये बता सकेंगे कि एआई किस तरह की चीज है? अगर कोई एआई की फील्ड में आना चाहे तो वो आपको देख के जो है एआई कुछ कर ले, तो आप कुछ जी बातें जी, एआई के बारे ऐसा नहीं, में मैं बता बस दें। एक मिनट जी समझ गया। जी, मतलब एआई में आने की कैसे आए और कैसे हम एआई को हैंडल करें, कैसे हम एआई सीखे, कैसे हम एआई में आ सके। कि सबसे पहले हमें मतलब एआई के हवाले से जानना है कि एआई क्या है, और हमें एआई को कैसे हैंडल करना है, पहले ये जानना होता है, बाद में हम एआई को एक कदम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एआई मजून ज़हनत है, मतलब एआई जी, इसको मतलब कदम कैसे लगा, अगर आपको नहीं मालूम है और मतलब चैटजीपीटी से भी पूछ सकते हैं। एआई मतलब अभी क्या करने वाले आपको मालूम है, अभी मतलब पहले कैसे दौर था, अभी कैसे आ रहा है, क्योंकि एआई फैल रही है हर मोबाइल में। कुछ मतलब जैसे कि मेरा होमवर्क होता है स्कूल का, तो मुझे
होता है तो मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा था क्योंकि वो एआई है, मतलब काम सेकंडों में करके देती है क्योंकि एआई है। एआई ऐसे सोचती है कि सब मतलब सबका भला हो, तो एआई पे अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने सीखना कि चैट जीपीटी क्या है, हर एआई के ऐप को यूज करना और आपने सोचना कि एआई क्या है, बाद में आप एआई पे आ सकते Middle हैं। East जी कहना interesting. चाहूँगा। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स को कोई आप लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ? Yes. जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग एआई सीखे क्योंकि ये सबसे कीमती होता है वक्त, क्योंकि अगर वक्त चला गया तो दोबारा नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी एआई सीखे, अपना टाइम वेस्ट ना करें। जी मैं ये कहना चाहूँगा। ओके, तो भी बस ये था आज का हमारा इंटरव्यू शायद यही वाले के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, हाँ उसको पाइंदाबाद।